भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठ झूठ हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जरूरत पूरी हो। कोटेदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेके हो रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हम सब लोग आज से नहीं 28 तारीख से निरंतर इको गार्डन के अंदर उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से समस्त मंडल के पदाधिकारी और राष्ट्रीय जिलों के बीच में सरकार को हम लोगों ने चेतावनी दी थी, अगर मेरी बात को नहीं माना गया तो हम इको गार्डन में अनवरत 7 तारीख तक और 7 तारीख तक भी अगर मेरे लोगों की बात नहीं की गई या मुझे बुलाकर वार्ता नहीं किया गया तो मैं सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने राशन जिलों पदाधिकारियों के सहयोग से साथियों के साथ में विधानसभा घेरने का भी काम करूँगा। क्योंकि 28 तारीख से मेरी एक ही मांग, एक ही मुद्दा और एक ही मांग, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और बिहार की तरफ पे हमको भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो 90 चल रहा है उसको 200 रुपये कमीशन या गुजरात की तर्ज पर 20,000 रुपये मिनिमम अर्न की आय हमको भी दी जाए। सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 78,640 समथिंग और उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहीं से सारे जो विधायक जो सांसद होते हैं वो केंद्र में सरकार बनाने का काम करते हैं। हम लोग भी विधानसभा में पहले मदद की, हमने भी लोकसभा में चुनाव में उनका मदद की और यहाँ से अगर इस बार से हम लोगों की अपेक्षा की गई तो सरकार को पलटने के भी काम हम लोग करें। क्योंकि 28 तारीख से यहाँ पे धरना चल रहा है, क्या कोई आपसे अधिकारी मिलने आया या कोई आश्वासन आपको मिला? न कोई आश्वासन अभी तक, न कोई बात, केवल रिपोर्टिंग लेने के लिए इंटेलिजेंस लोग आते हैं। आपके माध्यम से मैं बात रख रहा हूँ, आपसे निवेदन, आपसे अनुरोध रहेगा, आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार को मेरी बात को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे। मैं अशोक कुमार सिंह, ऑल इंडिया फेयर प्राइस। तो 7 तारीख को आपका जो धरना प्रदर्शन आप कह रहे हैं कि करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, तो 7 तारीख को क्लियर रहेगा कि कुछ नहीं? 7 तारीख को हमने जो हमारे मंडल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मंडलों के अभी शेष हैं और जो हमारे पदाधिकारी नहीं आ पाए वो सारे लोग 7 तारीख को आएंगे। हम उन सबके बीच में यहीं पर बैठ के फैसला लेंगे कि हमें विधानसभा का घेराव किस दिन करना है और कहाँ से करना है। ठीक है। अपनी मांगों को लेकर तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं शिवशंकर मिश्र, जिला वरिष्ठ महामंत्री बस्ती, मंडल बस्ती। हमारा कहना है 1 नेशन 1 कार्ड है, तो 1 नेशन 1 कार्ड के साथ साथ 1 कमीशन होना चाहिए। संपूर्ण राज्यों में जो कमीशन है वह उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। अन्य राज्यों में 200 रुपये कमीशन है, दिल्ली में कमीशन 200 रुपये, हरियाणा में 200 रुपये, उत्तराखंड में 200 रुपये, केरल में भी 200 रुपये और गुजरात में 200 रुपये के साथ साथ मिनिमम गारंटी है। मेरा मांग यही है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की जो सरकार है वह हम लोगों को अन्य राज्यों की भांति 1 नेशन 1 कार्ड वो उसके साथ 1 कमीशन भी दे। हमारी धरना प्रदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए थे। बारी बारी से अनेक मंडलों का एक दिन का लगा हुआ है शेड्यूल, उस शेड्यूल के आधार पर लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ठीक है। सरिता अवस्थी, मीडिया प्रभारी, कानपुर नगर। मैम क्या कहना चाहती हैं आप, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अपनी मांगे हैं आपकी, उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सर, हमारे जो प्रदेश लेवल के और जिला लेवल के और ब्लॉक लेवल के लोग हैं, हमारा कोटेदार भाई है, तो जो भी मांगे हैं हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों से इस तरह से काम कराया जाता है तो हम लोग भी फ्री नहीं हैं। जब सारे लोगों की मांग पूरी करी जा रही तो एक कोटेदार भाई ऐसा है तो उसकी मांगें क्यों पूरी नहीं की जा रही? तो या तो समुचित हम लोगों को कमीशन दिया जाए और या तो मानदेय दिया जाए, क्योंकि जब कोई कार्य नहीं कर पाता है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे क्या नाम आपका शिक्षा मित्र हो, जो भी लेखपाल हैं, कोई भी काम नहीं हो पाता तो सीधे सीधे कोटेदार के ऊपर आदेश कर दिया जाता है कि इन लोगों का आप सहयोग करो, इन लोगों को काम करो। तो जब अन्य लोगों का हम लोग काम कर रहे हैं और सब लोगों के लिए मानदेय और कमीशन इत्यादि दिए जा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट जो अपनी है, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो हम लोगों की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते हैं?
हमारा कमीशन क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमें मानदेय क्यों नहीं देना चाहते हैं। आखिर हम लोगों से गलतियां क्या हैं जो हर जगह कोटेदारों की जहां देखो चोरी है, चमारी है, राशन देना है तो 3 चीज़ें तुम दे रहे हो, कार्ड धारक लड़ने पे आमादा हो जाता है कि नहीं हमको चावल ही चाहिए। अब बताओ जब चावल आप दोगे तभी तो चावल दिया जाएगा। 3 चीज़ें दी गई हैं तो कोटेदार घर से तो बना के नहीं देगा, कार्ड धारक लड़ाई झगड़ा करता है, FIR की धमकी देता है, अधिकारी जाके हम ही लोगों का शोषण करते हैं, कहते हैं कि आप संतुष्ट करो कार्ड धारक को, चाहे जिस तरह से संतुष्ट करो। तो बताओ क्या कोटेदार घर से अपने अनाज पैदा करके उनको संतुष्ट करेगा? तो क्या लगता है आपको यहाँ पर इस तरीके धरना प्रदर्शन करने से आपकी मांगे सुनी जाएंगी? उम्मीद तो हम लोग यही करते हैं, और अगर नहीं सुनी जाएंगी तो 2027 जो हमारा आ रहा है, तो जैसे अन्य लोग कर रहे हैं वैसे हम लोग भी करेंगे। जब गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी तो हमारी तो मांग अभी यही है, और नहीं तो हम लोग विरोध, धरना प्रदर्शन, घेराव इत्यादि जो भी हो सकेगा वो करेंगे। आप लोग परिचय देते हुए बताइए, आज जो यहाँ कोटेदारों का धरना चल रहा है इसकी मुख्य मांगे क्या हैं? मैं जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर संतोष मिश्रा। हम लोगों की मांग है, हम लोग 90 पैसा में काम कर रहे हैं। हाँ। और 90 पैसा इस 21वीं सदी में जिस तरीके से महंगाई का दौर है उसमें हम लोगों के लिए खाने और जीने के लिए, चलने के लिए, रहने सोने के लिए लाले पड़ गए हैं 90 पैसे में। हम लोगों के पास बच्चे हैं, परिवार हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम लोग पूरे गांव को निवाला, हर पेट भोजन देते हैं, आहार देते हैं, और सरकार हम ही लोगों के नाम पर कि हम घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन राशन तो असली हम लोग पहुंचा रहे हैं घर घर। 10 दिन, 15 दिन हम लोग मेहनत करते हैं, पूरा सा सम्मान देते हैं। 80 करोड़ लाभार्थी हैं पूरे देश में, और जिस तरीके से कोरोना में हम लोग पूरा जी जान लगा करके पूरा देश कमरों में बैठा था, गलियों में बैठा था, लेकिन हम लोगों ने रोड पर निकल करके राशन की निकासी कराई। लोगों के बीच में हमारे कई साथी दिवंगत भी हो गए कोरोना में, और उनको कोरोना योद्धा भी घोषित नहीं किया गया। और हाल ये था जिसने झाड़ू लगा दिया उसको कोरोना योद्धा, लेकिन जो सेवा करते हुए उसको 1 पैसे का न सम्मान न आर्थिक लाभ कहीं कुछ सरकार ने कुछ चेता नहीं। और बाकी हमारे काम पर हमेशा पीठ अपनी थपथपाती रही सरकार हमेशा मैं आज एक नहीं 100% हमेशा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग है सरकार से कि आज 90 पैसा तक अन्य प्रदेशों की बात जिस तरीके से हमें भी, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, उस तरीके से हमको भी 250 रुपये महीना कमीशन मिले, या तो 20,000 रुपये मानदेय हमको दे दिया जाए, हम अपनी रोजी रोटी को चला सकें, अपनी व्यवस्था को बढ़ा सकें। अच्छा, इतने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपने कोई ज्ञापन वगैरह किसी को दिया? ज्ञापन लास्ट 7 तारीख लास्ट दिन है, उसी दिन हम लोग एक निर्णय लेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जौनपुर के रहने वाले राजेश तिवारी जी हैं, इस समय है नहीं, कुछ कारणवश वो अपने जनपद में चले गए हैं। गिरीश तिवारी जी नहीं मौके पर हैं। आज अशोक सिंह जी के नेतृत्व में, मल्होत्रा जी के नेतृत्व में और तमाम पदाधिकारी के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन 5 तारीख है। हम लोग बस्ती मंडल और कानपुर मंडल का आज नंबर था। हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत के साथ यहाँ पर कार्यक्रम को एकदम अंतिम रूप देने के लिए हम पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से डटे हुए हैं। कोटेदार 7 दिन में। और देखिएगा हम लोग अब एकदम व्यापारी तो हैं, सरकार का व्यापार करते हैं, सरकार के व्यापार को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब हम लोगों को मजबूरन एक राजनीति के तहत काम करना पड़ेगा। और सरकार के यदि हमारी बात को नहीं मानी तो उसको खामियाजा अगर 7 तारीख तक आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? विधानसभा घेराव किया जाए। विधानसभा घेराव करेंगे। महोदय सुनिए, हम लोग जितने भी विक्रेता हैं 60% का जो है गल्ला 60 कुंटल होता है। 9 छक 5400 रुपया में हमारे घर की गृहस्थी कैसे चलेगी? उसमें हम एक आदमी रखते हैं बांटने वाला, उसका मजदूरी, क्वार्टर का किराया, बिजली का किराया, थमा दी है। ई पास मशीन बगैर चार्जर के नहीं चलता है, तौल मशीन बगैर चार्जर के नहीं चलता है। 90 पैसा प्रति कुंटल तो सरकार कहती है, लेकिन ये नहीं कहती है प्रति कोटेदार कितना मिलता है।
90% कोटेदारों को 7,000 के नीचे मिलता है। कोई 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 और 10% लोगों को 10,000 के लगभग मिलता है। सही है, सही है, सही है। तो हम 10,000 में अपने आदमी को दे, क्वार्टर का किराया दे, बिजली का खर्चा दे, और तो आप लोग जानते हैं सरकारी तंत्र को जितने हमारी सरकार कहती है कि पारदर्शी सरकार, उतने हमारी जेब से काट काट के निकाल लिया जा रहा है हमारे महोदय लोग। जितने लगाए जाते हैं उतने। तो क्या आप लोग की जो डिसाइड होगा वो 7 का कमीशन अन्य प्रदेशों की तरह या 30,000 नहीं हुआ, मान दे, ये सरकार को रहने नहीं देंगे। इसका चैलेंज करते हैं, चैलेंज करते हैं, चैलेंज करते हैं।